श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिने च सूत्रिने शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। वयमिदानीं स्वयमिति कार्यक्रमे मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति विषयस्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। सम्प्रति कः विषयः अस्माभिः दृश्यते इत्युक्ते भावना इति विषयः अस्माभिः चिन्त्यते। मीमांसायां द्वितीयाध्याये भावनाभेदः चिन्त्यते। तर्हि का नाम भावना इति ज्ञानार्थम् अयं विषयः स्वीकृतः। एवम् अस्मिन् पाठ्यक्रमे भावना, भावनायाः विभागः, भावनायाः कति अंशाः इति चिन्तनं वयं कुर्मः। भावनायाम् अंशत्रयं भवति। त्रयः अंशाः या कापि वा भावना भवतु, भावनायाः विभागद्वयम् अस्ति इति उच्यते। अर्थभावना, शब्दभावना इति, एवम् अंगभावना, प्रधानभावना इत्यादि रूपेण चिन्तनं कर्तुं शक्यते। एवं भावना या कापि वा भवतु अंशत्रयं भवति इति अद्यतन विषयः भवति। भावना नाम वस्तुतः प्रवृत्तिः, कृतिः, प्रयत्नः। तादृश प्रयत्नविषये वयं चिन्तनं कुर्मः, भावनाविषये चिन्तनं कुर्मः। तर्हि भावनाविचारः कुतः आगतः इत्युक्ते सोमेन यजेत इत्यादि वेदवाक्यानां विचारः मीमांसायां प्रवर्तते। सोमेन यजेत, अग्निहोत्रं जुहोति, दध्ना जुहोति इत्यादि वाक्यानां विचारः प्रचलति। सोमेन यजेत इत्यस्य वाक्यस्य विवरणावसरे तिङन्तरूपस्य यजेत इति पदस्य निरूपणं कृतं। यजेत इति तिङन्तं, तत्र अंशद्वयमस्ति। यजि धातुः तिप्रत्यये अंशद्वयं भवति। आख्यातत्वं लिङ्त्वम् इति। आख्यातत्वं कुत्र भवति? आख्याते भवति। लिङ्त्वं कुत्र भवति इत्युक्ते लिङ्लकारे भवति। वस्तुतः लिङ्त्वम् इति उपलक्षणं केवलं लिङ्लकारस्य ग्रहणं नास्ति। लिङ्, लेट्, लोट्, तव्यत् इत्यादि विधायकप्रत्ययानां ग्रहणं कर्तव्यम्। एवम् उपलक्षणम् इति वक्तुं शक्यते। एवं लिङ्त्वं लिङि भवति। एवम् आख्याते आख्यातत्वम् इति धर्मद्वयं भवति। तादृशधर्मविशिष्ट आख्यातादि पदेन यः अर्थः उच्यते सः अर्थः एव भावना। एवम् आख्यातार्थः भवति भावना, लिङ्गर्थः भवति भावना इति विचारः प्रवर्तते। एवं तिङन्ते अंशद्वयं धातुः प्रत्ययः इति, प्रत्यये अंशद्वयम् आख्यातत्वं लिङ्त्वम् इति। तादृशधर्मविशिष्टेन पदेन उच्यमानः अर्थः भवति भावना। सा भावना नाम प्रवर्तना इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यं। प्रयत्नः इति, प्रयत्नः इति वा प्रेरणा इति वा प्रवर्तना इति वा अस्माभिः चिन्तनीयम्। यतोहि लिङ् इति एकं पदं स्वीकृतम्, आख्यातमिति अपरं पदं स्वीकृतं। पदद्वयमस्ति इत्यतः अर्थोपि भिन्नः भिन्नः भवति। सामान्यरूपेण भावना नाम कृतिः प्रयत्नः इति उच्यते। कृतिः प्रयत्नः नाम वस्तुतः अर्थभावना भवति। प्रेरणा प्रवर्तना इत्युक्ते शब्दभावना भवति इति विवेकः। एवम् आख्याते आख्यातप्रत्ययः इति उक्तं। तर्हि आख्यातपदेन किं स्वीकर्तव्यम्? आख्यातस्तु तिङस्मृतः इति श्रूयते। तिङ् प्रत्ययः स्वीकर्तव्यः। लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लोट्, लङ्, लिङ् नाम विधिलिङ् एवम् आशीर्लिङ् स्वीकर्तव्यम्। एवं लुङ्, लृङ् इति
दशलकाराः स्वीकर्तव्याः, तेषां रूपाण्यपि प्रदत्तानि। तादृशलकाराणां ग्रहणम् आख्यातपदेन स्वीकर्तव्यम्। एवं सर्वेषाम् एतादृशलकाराणाम् अर्थः भवति अर्थभावना। एवं लिङ्त्वम् इति उक्तं। लिङ्त्वं कुत्र भवति? लिङि भवति। तर्हि लिङ् इति पदेन किं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्ते लिङ्लकारस्य, लेट्लकारस्य, लोट्लकारस्य, तव्यत् इत्यादि पदानां प्रत्ययानां ग्रहणं कर्तव्यम् इति अर्थः। तेषां विवरणमपि दत्तं, कथं रूपं भवति इति दत्तमस्ति। एवं लट् इत्यादिना लिङ् इत्यादिना यः अर्थः प्रतीयते, लट् वगैरह लकार का, लिंग वगैरह लकार का जो अर्थ है वह अर्थ है भावना। भावना का लक्षण क्या है? भावना माने भवितुः, भावनानुकूलः, भावयितुः, व्यापार विशेषः, इसको भावना कहते हैं। भवितुः माने क्या है? उत्पद्यमानस्य स्वर्गादि फलस्य भवितुः। भवितुः उत्पद्यमानस्य स्वर्गादि फलस्य इत्यर्थः। भवितुः जो होने वाला स्वर्ग वगैरह फल है उसको लेना है। भवनानुकूलः प्राप्त्यनुकूलः उत्पत्त्यनुकूलः, जो फल को पाएंगे उस फल को पाने के लिए, ऐसा अर्थ है। भवितुः भवनानुकूलः, स्वर्ग वगैरह फल जो फल है उस फल को पाने के लिए। भावयितुः पुरुषस्य भावकस्य, जो पुरुष है, क्योंकि फल को पाने वाला कौन है? पुरुष है। इसलिए पुरुष का जो व्यापार विशेष प्रयत्न रूप में, प्रेरणा रूप में जो भी व्यापार है उसको भावना कहते हैं। फल को पाने के लिए पुरुष का जो व्यापार है प्रेरणा रूप में, प्रवर्तना रूप में, उस प्रयत्न अथवा प्रेरणा को भावना कहते हैं। क्योंकि भावना का दो प्रकार है, प्रयत्न रूप में भी है, प्रेरणा रूप में भी है। इसलिए फल को पाने के लिए जो भी व्यापार है, पुरुष का जो व्यापार है उसको भावना कहते हैं। भावनायाः द्वैविध्यं भवति। भावना का दो प्रकार। भावना का दो अंश है। तिंग में दो अंश है, लिंगत्वम आख्यातत्वम। ये धर्म दो पद में रहता है। एवं लिंगांशः आख्यात अंशः, ऐसा दो अंश है। दो अंश का अर्थ है भावना। भावना का दो विभाग है, शाब्दी भावना, आर्थी भावना, ऐसा दो विभाग है। क्योंकि भावना को बताने वाला पद दो है, इसलिए अर्थ भी दो है, शाब्दी भावना, आर्थी भावना। शाब्दी भावना का लक्षण है पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भावितुर व्यापार विशेषः। पुरुष में प्रवृत्ति कराने वाला जो भी प्रेरणा रूप में व्यापार है पुरुष में, उसको शाब्दी भावना कहते हैं। आर्थी भावना माने क्या है? आचार्यादि पुरुषस्य प्रेरणा रूपः यह व्यापार विशेषः स एव शाब्दी भावना। शाब्दी भावना का लक्षण है पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलः, शिष्यादि रूपे पुरुषे कृतिजनकः प्रवृत्तिजनकः। पुरुष में प्रवृत्ति कराने वाला भावयितुः आचार्य का जो व्यापार है प्रेरणा रूप में, उसको शाब्दी भावना कहते हैं। आर्थी भावना माने क्या है? फल को पाने के लिए जो भी पुरुष का व्यापार है उसको आर्थी भावना कहते हैं। भावना में तीन अंश रहता है। साध्यम, साधनम इति कर्तव्यता, ऐसा तीन अंश है। किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, ऐसा इसका आकार है। साध्यम साधनम इति कर्तव्यता, ऐसा तीन अंश है भावना में। तीन, इस साध्य माने क्या है? किम भावयेत, क्या मिलता है, इस अंश को साध्य कहते हैं। साधनम, किससे मिलता है, इसको साधन कहते हैं। कैसे मिलता है, इसको इति कर्तव्यता कहते हैं। मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनी ऐसा जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के प्रकार हम अध्ययन करेंगे। इस ग्रंथ का मंगल श्लोक है निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिने शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने, ऐसा मंगल श्लोक है। भावना का विचार करेंगे। दूसरा अध्याय का विषय है मीमांसा में, प्रथमाध्याय में
धर्म के लिए जो भी 8 प्रमाण है उस प्रमाण का विचार किया गया। दूसरा अध्याय से धर्म का विचार है, उसमें शुरुआत में भावना का विचार है, बाद में भावना भेद के लिए जो भी 6 प्रमाण है उन 6 प्रमाण के बारे में विचार करेंगे। ये तो भावना माने क्या है? यजेत इत्यादो उत इति प्रत्यय विद्यमानयोः आख्यातत्व लिंगत्व विशिष्टयोः अर्थः। यजेत तिङन्त पद में जो तिंग पद है उस प्रत्यय में 2 अंश रहता है, आख्यातत्वम लिंगत्वम। ऐसे धर्म विशिष्ट जो आख्यात है, इस तरह का लिंग धर्म विशिष्ट जो लिंग है, इन 2 पद का अर्थ है भावना। इसी को भवितुर्भवनानुकूलो भावितुर्व्यापार विशेषः ऐसे विवरण देते। सोमेन यजेत इत्यादो भावनायाम धात्वर्थस्य यागस्य करणत्वेन अन्वयः। धात्वर्थस्य कथम अन्वयः इत्युक्ते सोमेन यजेत इत्यादो या भावना अस्ति तत्प्रत्ययेन उक्ता तस्यां भावनायां यागस्य करणत्वेन अन्वयः, साधनत्वेन अन्वयः। भावना के संदर्भ में ऐसा भी है। धात्वर्थ का अन्वय कैसे करेंगे? वो भावना में साधन रूप से अन्वय करेंगे। उत्पत्ति विधि है तो साधन रूप से करेंगे, विनियोग विधि है तो साध्यत्वेन अन्वयः, जो धात्वर्थ है उसको साध्य रूप में अन्वय करना है। ऐसे भावना का 2 प्रकार है, शाब्दी भावना, आर्थी भावना। आर्थी शाब्दी ऐसे भी कह सकते। तो अर्थ भावना, शब्द भावना, ऐसा भावना का 2 प्रकार है। ग्रंथ की पंक्ति को देखेंगे। कर्मभेदः अध्यायार्थः। अध्यायस्य अर्थः कः इत्युक्ते कर्मभेदः। भावना भेदः प्राचीन मत प्रकार से कर्मभेद कहते हैं, नवीन मत प्रकार से भावना भेद कहते हैं। एवं भावना भेदः द्वितीयाध्यायस्य विषयः। कर्मभेद पदेन भावना भेदः विवक्षितः। कर्मभेद पद से किसको लेंगे? भावना भेद को लेंगे। सोमेन यजेत इत्यादो त इति प्रत्ययेन बोधितायां भावनायां करणत्वेन अन्वयः कस्य इति विचारे। सोमेन यजेत, इस तरह का वेद वाक्य। तब प्रत्यय का अर्थ है भावना। भावना में साधन रूप से किसका अन्वय है, ऐसा विचार है। क्योंकि साध्य रूप में फल का अन्वय है, स्वर्ग वगैरह जो भी फल है फल का अन्वय। बाद में साधन क्या है, इसे जब विचार आएगा। प्रत्ययेन बोधितायाम भावनायाम, प्रत्यय का अर्थ है भावना। करणत्वेन अन्वयः कस्य, करण रूप से किसका अन्वय है, साधन रूप से किसका अन्वय है, ऐसा विचार है। इस तरह का विचार में प्रधानान्वयस्य अभ्यर्हितत्वा, प्रधान का अन्वय श्रेष्ठ है, युक्त है। प्रधान क्या है? भावना है। क्योंकि मीमांसायाम उच्यते भावना मुख्य विशेषत्वम, भावना मुख्य विशेष बनता है, ऐसा मीमांसा शास्त्र का सिद्धांत है। जो भावना है वो भावना ही मुख्य अर्थ है, ऐसा मीमांसा दर्शन में मानते। प्रधान है तो प्रधान क्या है? भावना है वाक्यार्थ में। प्रधानान्वयस्य अभ्यर्हितत्वा, सब लोग क्या चाहते हैं? प्रधान के साथ अन्वित होने के लिए चाहते, प्रधान के साथ संबंध रखने के लिए चाहते। वाक्यार्थ में प्रधान क्या है? भावना है। इसलिए भावना के साथ संबंध करने के लिए प्रधानान्वयस्य अभ्यर्हितत्वात् सर्वेषां पदार्थानां भावनायां करणत्वम इति पूर्व पक्ष। जो भी पदार्थ है वो सब कर्ण बनेगा, ऐसा पूर्व पक्ष में कहते हैं। सोमेन यजेत, यहाँ याग अर्थ है, सोम अर्थ है, 2 अर्थ है, पदार्थ है। दोनों पदार्थ का अन्वय साधन रूप से करना, ऐसा पूर्व पक्ष वाला कहता है। अनेकादृष्ट कल्पना प्रसंगात एकस्यैव पदार्थस्य भावना करणत्वमिति सिद्धांतः कृतः, ऐसा सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जब दोनों करण बनेंगे, सोम भी जब करण बनेगा, याग भी जब करण बनेगा, दोनों से अदृष्ट की कल्पना करनी है। इसलिए अनेकादृष्ट की कल्पना हो जाती है। इसलिए एकस्यैव पदार्थस्य भावना करणत्वम, एक ही पदार्थ का भावना में करण बनेगा, साधन बनेगा। भावना करणत्वम एकस्यैव पदार्थस्य इति सिद्धांतः कृतः।
यदि एकः एव पदार्थः भावनायां करणं तर्हि धात्वर्थः यागादिः भावनाकरणम उत उपपदार्थः सोमादिः। जब दोनों में से एक ही साधन बनेगा, जो उपपदार्थ सोम है उसका साधन रूप से अन्वय है क्या, अथवा जो धात्वर्थ याग है याग का साधन रूप से अन्वय है क्या, ऐसा संशय आएगा। इति संशये सोमस्य करणत्वं तो साक्षात् प्रत्यक्षया तृतीया श्रुत्या अवगम्यते। सोमेन इति वाक्यम् अत्र चित्रे द्रष्टुं शक्यते। सोमेन इत्यत्र तृतीया अस्ति। तेन किं ज्ञायते इत्युक्ते सोमस्य करणत्वम् इति ज्ञायते साक्षात्। यतोहि तृतीया विभक्तिरस्ति इत्यतः साक्षात् प्रत्यक्षया तृतीया श्रुत्या अवगम्यते। धात्वर्थस्य तो करणत्वं कल्प्यम्। यहाँ धात्वर्थ है, यजि धातु है, यजि धातु का अर्थ है याग। याग करण है बोलने के लिए हमें क्या है, प्रमाण नहीं है, उसको कल्पना करना है। लेकिन सोम कर्ण है बताने के लिए तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति का अर्थ है करणत्वम, इसलिए सोम कर्ण है समझ में आता है, इसलिए सोम ही कर्ण है, ऐसा पूर्व पक्ष। अवगम्यते धात्वर्थस्य करणत्वं कल्प्यम सिद्धम साध्याय उपदिश्यते इति न्यायानुसारेण सिद्धस्य सोमस्य करणत्वं युक्तम। जो सिद्ध पदार्थ है वो दूसरों के लिए साधन बनेगा, जो सिद्ध नहीं है उसका ही सिद्धि करनी है तो वो दूसरों के लिए साधन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ याग और सोम में सिद्ध पदार्थ क्या है, सोम सिद्ध है, याग की सिद्धि नहीं है, इसलिए सिद्ध पदार्थ जो सोम है वही साधन बनेगा, ऐसा पूर्व पक्ष। युक्तम यागस्तु साध्य, याग साध्य पदार्थ वो अभी इसलिए साधन बनने के लिए योग्यता नहीं। अतः अस्य करणत्वम् असिद्धत्वादेव न युक्तम। याग असिद्ध है, अभी सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए वो करण नहीं बन सकता, ऐसा पूर्व पक्ष है। अतः सोमः एव करणमिति प्राप्ते, सोम ही करण बनेगा, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त जब होगा तब कारकश्रुत्यपेक्षया समान पदश्रुते है बलीयस्त्वात्। सोम करण है बताने के लिए वहाँ कारक है, वो कारक तृतीय श्रुति है, कारक श्रुति से प्रबल है समान पदश्रुति, क्योंकि सोमेन दूसरा पद है। यजेता इस जग में याग को बताने वाला पद एक ही है, इसलिए याग का ही साधन रूप से अन्वय करना है। क्योंकि सोमेन जेता जब वो वाक्य विनय करेंगे वो कारक श्रुति मान सकते हैं, नहीं तो वाक्य प्रमाण से जब अन्वय करना है तो वो दुर्बल बनेगा, दुर्बल प्रमाण बनेगा, इसलिए दुर्बल प्रमाण का उपयोग नहीं करना है। सोमः एव करणमिति प्राप्ते, इसलिए सोम जब कर्ण है ऐसा पक्ष आएगा। कारक श्रुति अपेक्षा समान पदश्रुते है बलीयस्त्वात् समान पदश्रुत्या धात्वर्थः यागः एव करणम इति सिद्धांत। धात्वर्थ जो याग है याग ही कर्ण है, क्योंकि उसके लिए प्रमाण है समान पदश्रुति। समान पदश्रुति प्रबल है वाक्य प्रमाण से अथवा कारक श्रुति से, इसलिए समान पदश्रुति से याग साधन है, ऐसा दूसरा अध्याय में प्रथमाधिकरण में एवं दूसरा अधिकरण में सिद्धांत किया गया। भावना बोधकस्य पदस्य अभावात् कुतः भावनाकरणत्व विचारः यतः त इति प्रत्ययार्थः कर्ता न तो भावना इति वैयाकरणाः ब्रुवते। व्याकरण में एक मत है, तिंग प्रत्यय का अर्थ है कर्ता, इसलिए जिसलिए तिंग प्रत्यय का अर्थ करता है, इसलिए तुम जो भावना का विचार कर रहे हो वो विचार ही व्यर्थ है। भावना के बारे में विचार कर रहे हो, भावना में करण क्या है, भावना में साधन क्या है, भावना में साध्य क्या है, भावना किस रूप में है, ये सब विचार कर रहे हो, लेकिन प्रत्यय का अर्थ ही नहीं है वो भावना, प्रत्यय का अर्थ करता है, ऐसा व्याकरण वाले मानते हैं। तो इस संदर्भ में भावना का विचार आया। भावना माने क्या है, भावना में कितना अंश है, भावना का अंश में किस किस का अन्वय है, ऐसा विचार चलता है। चित्र भी ऐसा बता रहा है। भावना और भावना में करण का विचार हुआ, उसमें कारक श्रुति एक है, समान पदश्रुति एक है। समान पदश्रुति से याग का अन्वय है, कारक श्रुति से सोम का अन्वय है, लेकिन सोम का अन्वय हम नहीं कर सकते क्योंकि दुर्बल प्रमाण है वहाँ। याग का अन्वय करने के लिए प्रबल प्रमाण है, इसलिए याग का ही साधन रूप से अन्वय करना है। यागः भावनां प्रति करणम, भावना के लिए करण बनता है याग। भावना बोध का पद विवरणम, ऐसे ग्रंथ का विवरण है। भावना किस पद का अर्थ है? धर्म रूपः यागादि
यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वेदवाक्येन स्वर्गादि रूप फलाय पुरुषम प्रति विधीयते। पुरुष को विधान करता है, स्वर्ग पाने के लिए तुम याग करो, ऐसा विधान करता है स्वर्ग को उद्देश्य करके। स्वर्ग कामः ऐसा पद है, काम पद है तो उसको फल मानना चाहिए। स्वर्ग कामः माने स्वर्ग फलम, इसलिए स्वर्ग फल उद्देश्य है। उद्देश्य को समर्पण करने के लिए स्वर्ग कामः पद है, विधेय समर्पण करने के लिए यजेत ऐसा पद है। धर्म रूपः यागादि यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वेदवाक्येन स्वर्गादि रूप फलाय, स्वर्ग वगैरह फल पाने के लिए पुरुष को विधान करता है। स्वर्ग पाना है तो तुम याग करो, ऐसा विधान करता है। यजेत इत्यत्र यज इति धातुः त इति प्रत्ययः इति अंशद्वयं विद्यते। यजेत इस पद में दो अंश है, दो भाग है, एक प्रत्यय है, एक प्रकृति है। यजेत इत्यत्र यज धातुः त इति प्रत्ययः इति अंशद्वयं विद्यते। त इति प्रत्ययेपि आख्यातत्वं लिङ्गत्वमिति धर्मद्वय विशिष्टौ आख्यातांश लिंगांशौ स्तः। तिंग प्रत्यय में भी दो अंश है, आख्यातत्व आख्यात है और लिंग है। इन दोनों का धर्म एक एक है, आख्यातत्व एक जग में और लिंगत्वम एक जग में। लिंग में लिंगत्वम रहता है और आख्यात में आख्यातत्वम रहता है। इस तरह का धर्म विशिष्ट जो आख्यात है, इस तरह का धर्म विशिष्ट जो लिंग विशिष्ट जो लिंग है, इन दोनों का अर्थ है भावना। आख्यातत्व आख्यातांश लिंगांशौ स्तः, ऐसे दो अंश है प्रत्यय में। द्वयोः अंशयोः भावना एव अर्थः। इन दोनों अंश का अर्थ क्या है, आख्यात का हो लिंग का हो, इन दोनों का अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ है भावना। चित्र भी इस भावना को बता रहा है। यजेता पद में दो अंश है, आख्यातत्व और लिंगत्वम। इस धर्म विशिष्ट जो आख्यात है, लिंग है, उसका अर्थ है भावना, ऐसे अर्थ है। तो भावना माने क्या है, आख्यातम लिंग च इति द्वाभ्याम अंशाभ्याम भावना उच्यते। दोनों अंश का अर्थ क्या है, भावना। भावना नाम उत्पद्यमानस्य स्वर्गादिफलस्य उत्पत्त्यनुकूलः उत्पादकस्य पुरुषस्य अव्यापार विशेषः। ऐसे भावना का लक्षण है। भावना नाम उत्पद्यमानस्य स्वर्गादिफलस्य, उत्पत्ति होने वाला जो फल है, स्वर्ग वगैरह फल है, उस फल को पाने के लिए जो पुरुष का जो व्यापार है, उस व्यापार को भावना कहते हैं। साच भावना शब्द भावना अर्थ भावना इति द्विविधा। शब्द भावना का दो प्रकार, शब्द भावना एक है, अर्थ भावना एक है। चित्र भी बता रहा है, शब्द भावना का दो प्रकार है, शब्द भावना अर्थ भावना। शब्द भावना लिंग प्रत्यय का अर्थ है, अर्थ भावना आख्यात पद का अर्थ है। और लिंग और आख्यात कहाँ रहता है, तिंग प्रत्यय में रहता है। तिंग प्रत्यय कहाँ है, तिंगंत जो पद है उस पद में। यजेता ये तिंगंत पद है, इसमें तिंग प्रत्यय है। तिंग प्रत्यय का अर्थ लिंग है और आख्यात है, और लिंग प्रत्यय का अर्थ है शब्द भावना, आख्यात का अर्थ है अर्थ भावना। ऐसे भावना का विचार है इस ग्रंथ में। और अर्थविवृत्ति ग्रंथ में जो भावना का विचार चलता है उसका विचार करेंगे। ग्रंथ में इस तरह की पंक्ति मिलती है, सच यागादि ही यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्दिश्य पुरुषम प्रति विधीयते। इसका विवरण बताया गया। यजेत स्वर्ग कामः इस तरह का वेद वाक्य है। इस तरह का वेद वाक्य क्या करता है, ये विधि वाक्य है, इसलिए विधान करता है। किसका विधान करता है, व्याक का विधान करता है। किसको उद्देश्य करके विधान करता है, जो स्वर्ग को चाहने वाला, स्वर्गम कामयते इति स्वर्ग काम, स्वर्ग को चाहने वाला जो पुरुष है, यजमान है, उसको उद्देश्य करके याग का विधान करता है। तथा ही इस वेद वाक्य में यजेत इस तरह का पद है। यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम, दो अंश है, दो भाग है। क्या क्या भाग है यजेत पद में, यजि धातु प्रत्ययश्च, क्योंकि प्रकृति प्रत्यय दो मिलके एक पद बनता है। यहाँ धातु एक अंश है, प्रकृति है, और तिंग प्रत्यय जो है एक भाग है। प्रत्यय अपि अस्ति अंशद्वयम, इस प्रत्यय में भी तिंग प्रत्यय जो है यजेत जग में, उस प्रत्यय में भी दो अंश है, दो भाग है। आख्यातत्वम लिंगत्वंच, आख्यातत्वम लिंगत्वम, ऐसा दो धर्म है। तत्र आख्यातत्वम दशलकार साधारणम, आख्यातत्व माने क्या, किसको लेना है, आख्यातस्तु तिंगस्पृतः, ऐसा वचन। आख्यात माने पूरा 10 लकार को लेना है। लिंगत्वम पुनर्लिंग मात्रे, लिंगत्वम माने क्या है, लिंग लकार को लेना है। लिंग माने उपलक्षण है, लिंग माने लेट, लोट, तव्यत, अनियर वगैरह जो भी प्रत्यय है विधान करने के लिए, उस प्रत्यय का ग्रहण करना चाहिए। उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावनैव उच्यते, ये दोनों अंश का अर्थ क्या है, भावना है।
शाब्दी भावना हो, अर्थी भावना हो, सब तिंग प्रत्यय का अर्थ है। भावना नाम भवितुः भावनानुकूलः भावितुर्व्यापार विशेषः, ऐसे भावना का लक्षण। भावना नाम माने क्या है? भवितुः उत्पद्यमानस्य, भावनानुकूलः प्राप्त्यनुकूलः, भावयितुः पुरुषस्य व्यापार विशेषः, जो भी व्यापार है पुरुष का फल को पाने के लिए जो भी पुरुष का व्यापार है उस व्यापार को भावना कहते हैं। साचद विविधा, शाब्दी भावना अर्थी भावना चैती। भावना का दो प्रकार है, शाब्दी भावना एक है, अर्थी भावना एक है। क्यों इस तरह का भावना का दो भाग बना? माने क्योंकि इस तरह का अर्थ को बताने वाला, शाब्दी भावना को बताने वाला और अर्थी भावना को बताने वाला पद दो है। क्योंकि आख्यात एक पद है और लिंग एक पद है, इसलिए दो पद का अर्थ अलग अलग है। इन दोनों अंश कहाँ हैं? आख्यात और लिंग, ये दोनों तिंग प्रत्यय में, तिंग प्रत्यय का एक एक भाग है। इसलिए तिंग प्रत्यय कहाँ है? यजेता इस तरह का पद में, जुहोति, यजेता, ददाति इस तरह का पद में तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय का विचार क्यों आया, अथवा इस तरह का यजेता पद का विचार क्यों आया? क्योंकि जब वेद वाक्यों का विचार करने के लिए मीमांसा की प्रवृत्ति है, उस संदर्भ में वाक्यार्थ का विचार करने के समय में इस तरह का सोमेन यजेता, इस तरह का जो भी वाक्य है, अग्निहोत्रम जो होती, दर्शपूर्णमासाभ्यम स्वर्ग कामो यजेता, इस तरह का जो भी पद है, इस पद का विचार करने के वक्त इस भावना का विचार आया। क्योंकि पद में एक घटक है, वाक्य में एक घटक है, पद है, पद में एक घटक है, प्रत्यय है, प्रत्यय में एक घटक है आख्यात और लिंग। इन दोनों का अर्थ है भावना। ऐसे एक एक वाक्यार्थ का विचार करने के लिए जो मीमांसा की प्रवृत्ति है, उस संदर्भ में वाक्यार्थ का ज्ञान कब आएगा? पदार्थ का ज्ञान आने से। इसलिए पदार्थ का विचार करने के वक्त भावना का भी विचार आया। यही भावना शाब्दबोध में मुख्य है, प्रमुख है। भावना मुख्य विशेष्यवादिनः मीमांसकाः ऐसे कहते। भावना ही मुख्य है ऐसा मीमांसक लोग कहते। व्याकरण लोग हो, न्यायिक लोग हो, ये सब भावना को मुख्य नहीं मानते। धात्वर्थ को कुछ लोग मुख्य मानते हैं, कुछ लोग प्रथमांतार्थ को, माने न्याय में प्रथमांतार्थ को मुख्य मानते हैं। लेकिन भाव प्रधानम आख्यातम में से यास्क स्मृति, भावो नाम भावना, भावना एवं प्रधानम। वाक्यार्थ में प्रधान क्या है? भावना है, ऐसे यास्क स्मृति दिखती है। इसलिए यास्क स्मृति को प्रमाण मान के भावना को मुख्य विशेषत्व माना गया मीमांसा दर्शन में। नामार्थ भी प्रधान हो सकता है ना? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति प्रत्ययो प्रत्ययार्थम साब्रुतः तयोस्तु प्रत्यय प्राधान्य न, इसे प्रत्ययार्थ को प्रधान बताने वाला स्मृति है। धात्वर्थ को, याग को प्रधान नहीं मान सकते, क्योंकि प्रत्ययार्थ प्रधान है ऐसा बताने के लिए प्रत्ययार्थ प्राधान्य स्मृति है। तयोस्तु प्रत्यय प्राधान्य न, प्रकृति प्रत्ययो प्रत्ययार्थम साब्रुतः, प्रकृति प्रत्यय दोनों मिलके प्रत्ययार्थ को बताते। तयोस्तु प्रत्यय प्राधान्य न, प्रत्यय जो है वो प्रधान रूप से अर्थ को बताता है, ऐसा बता रहे। प्रत्ययार्थ जो है वो प्रधान है। तिङंत वगैरह पद में प्रत्ययार्थ प्रधान है। प्रत्ययार्थ भी अनेक है, काल हो सकता है, बाद में पुरुष हो सकता है तो इन सब भावना हो सकती है। इन सब अर्थ में कौन सा अर्थ प्रधान है, इसको कौन सा अर्थ प्रधान है बताने के लिए यास्क स्मृति है। भाव प्रधानम आख्यातम, ऐसे स्मृति। आख्यातार्थेषु बहुषु सत्सु भावो भावना प्रधानम, ऐसे बताता है। ऐसे इस तरह का भावना प्रधान है। इस भावना का जो दो विभाग है, शब्द भावना, अर्थ भावना, ऐसा इन दोनों भावनाओं का विचार अग्रिम पाठ में करेंगे। इसे भवितुर्भवनानुकूलो भावितुर्व्यापार विशेषः भावना भवति इति भावना विचारः अस्माभिः अद्यतन पाठे ज्ञातः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।